हर हर महादेव। तो आज हम देखेंगे अमरनाथ जी की कथा। कथा देखने से पहले कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिए और कथा पूरी देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। शुरू करते हैं। माँ पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न पूछा, जिसके बाद भोलेनाथ ने एक कथा सुनाई और अमर हो गया कबूतर का जोड़ा। उसी अमर कथा से जुड़ी है ये पौराणिक कथा। एक बार नारद मुनि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने पहुँचे। नारायण नारायण, प्रणाम माते। आइए देवर्षि नारद, कैसे आना हुआ? माते, मैं तो भगवान शिव और आपके दर्शन करने आया हूँ, पर महादेव कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वे तो भ्रमण के लिए गए हैं, कुछ देर में लौटेंगे। देवर्षि नारद माँ पार्वती से वार्तालाप करने लगे। तभी उन्होंने माँ पार्वती से पूछा, माते, क्या आप अमर कथा के बारे में जानती हैं? अमर कथा? वो कौन सी कथा है? उसके बारे में तो मैं नहीं जानती। नारायण नारायण, माते, जब भगवान भोलेनाथ आएंगे तब आप उनसे इस बारे में पूछना। अच्छा माते, मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। पार्वती माता सोच में पड़ गई कि ऐसी कौन सी कथा है जो स्वामी ने मुझसे नहीं कही। तभी भोलेनाथ कैलाश पर लौट आते हैं। माता पार्वती उनसे इस बारे में चर्चा करती हैं। प्रभु, आपने मुझे कभी अमर कथा के बारे में क्यों नहीं बताया? मुझे आज और अभी अमर कथा सुननी है। ठीक है देवी, मैं आपको आज अमर कथा सुनाऊंगा, परंतु उसके कुछ नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। अमर कथा के दौरान आपको एक क्षण के लिए भी सोना नहीं है। आप बीच बीच में हुंकार भरती रहना, ताकि मुझे आभास रहे कि आप कथा सुन रही हैं, क्योंकि मेरे नेत्र भी उस क्षण बंद रहेंगे। ठीक है स्वामी, मैं ऐसा ही करूंगी। भगवान शंकर ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा कोई अन्य जीव न सुन पाए, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता है वो अमर हो जाता। इसके पश्चात शिवजी देवी पार्वती को अमर कथा कहने एक गुफा में ले गए। पुराणों में कहा जाता है, शिवजी ने देवी पार्वती को अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की अमर कथा सुनाई थी, जिसे हम अमृतत्व कहते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया, जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में तथा कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अगला पड़ाव गणेश पड़ता है। इस स्थान पर भोलेनाथ ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया था, जिसको महागुणा का पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने जीवनदायिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके बाद माँ पार्वती सहित उन्होंने गुप्त गुफा में प्रवेश किया और अमर कथा माँ पार्वती को सुनाने लगे। पर कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वो सो गई, जिसका शिव जी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय दो सफेद कबूतर शिव जी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज निकाल रहे थे। शिव जी को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली थी। कथा समाप्त होने पर शिव जी का ध्यान देवी पार्वती की ओर गया, जो सो रही थी। अरे, देवी पार्वती तो गहरी निद्रा में है, तो फिर ये हुंकार कौन भर रहा था? अचानक महादेव की दृष्टि अमर कथा को सुनते उन कबूतरों पर पड़ी, तो वे क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। मेरे क्रोध से तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। हे प्रभु, हमें क्षमा कीजिए, हमने अनजाने में ही भूल की, पर हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की ये कथा झूठी हो जाएगी। इस पर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। प्रभु, इन दोनों का इसमें कोई दोष नहीं। मैं गहरी निद्रा में सो गई थी। मैंने आपके आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए इन दोनों को क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव जानते थे कि अनजाने ही सही पर कबूतरों ने अमर कथा को सुन लिया था, इसलिए वे दोनों अमर हो चुके हैं। इस पर महादेव ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया। भगवान शिव के आशीर्वाद से वो कबूतर का जोड़ा अजर अमर हो गया। कहते हैं आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को इस गुफा में प्राप्त होता है और तब से ये गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई व इसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया।
अमरनाथ एक पवित्र तीर्थ स्थान है जो बर्फ से बने शिवलिंग के प्राकृतिक निर्माण के लिए जाना जाता है। अमरनाथ की ये गुफा जम्मू कश्मीर के हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ बर्फ से बनने वाले शिवलिंग के निर्माण के पीछे एक गुप्त कहानी है। चलिए आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। की ये कथा कैलाश पर्वत से शुरू होती है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से उन रुद्र की मोतियों की माला के बारे में पूछा जिसे उन्होंने अपने सिर पर धारण किया हुआ था। इस पर भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाते हुए ये बताया कि सबसे पहले उन्होंने इन मोतियों को उनके जन्म के प्रतीक के रूप में पहनना शुरू किया था। जब वो पैदा होती हैं तो एक मन का उस माला में जोड़ा जाता है। ये सुन माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं, मैं हर बार क्यों मरती हूँ और फिर पुनर्जन्म लेती हूँ, जबकि आप तो अमर हैं। इस पर भगवान शिव उन्हें अपने अमर होने की सच्चाई के बारे में बताते हैं, जिसे अमर कथा कहा जाता है। इस कहानी को सुनने के लिए माता पार्वती काफी उत्सुक हो जाती हैं और बाबा भोलेनाथ से उसे सुनाने के लिए कहती हैं। वहीं भगवान शिव नहीं चाहते थे कि कोई भी उनके द्वारा बताए गए जीवन और मृत्यु के रहस्यों को सुने, इसलिए उन्होंने इस कहानी को सुनाने के लिए सुनसान गुफा में जाने का फैसला किया ताकि कोई भी आम व्यक्ति या देवता वहां पर आसानी से न पहुंच पाए। यही नहीं, भगवान शिव उस रहस्य को केवल अपने और माता पार्वती के बीच ही रहने देना चाहते थे, इसलिए वे अपने सभी साथियों और सामान को रास्ते में ही छोड़ते चले गए। गुफा की ओर जाते समय बाबा भोलेनाथ ने अपने बैल नंदी को पहलगांव में छोड़ दिया, जबकि अपनी जटा के अंधचंद्राकार को चंदनवाड़ी में ही रहने दिया। जिस सांप को वो अपने गले में लपेटते थे उसे शेषनाग में छोड़ दिया। यहाँ तक कि जीवन की 5 मूल तत्व जिसे वो धारण करते थे उसे पंचतरणी में छोड़ दिया। यही नहीं, अपने पुत्र गणेश को भी भगवान शिव ने महागौड़ पर्वत पर छोड़ने का फैसला लिया। ये सारे वही सामान हैं जो भक्तों को अमरनाथ की यात्रा के दौरान रास्ते में मिल जाते हैं। इस कथा को सुनाने से पहले बाबा भोलेनाथ पूरी तरह से ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि कहीं कोई जीव उनके द्वारा बताई जाने वाली अमरता की कहानी को सुन न सके। इसलिए उन्होंने कालाग्नि रुद्र की रचना की। इसके बाद उन्होंने कालाग्नि को ये आदेश दिया कि गुफा में आग लगा दे ताकि किसी भी जीवित प्राणी के निशान वहां न रह पाए। जब भगवान शिव पूरी तरह से संतुष्ट हो गए कि अब गुफा में कोई नहीं है, तब वो वहां हिरण की खाल बिछे चबूतरे पर बैठ गए और फिर माता पार्वती को अमरता की कहानी सुनाई। कहानी सुनाने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती दोनों गुफा के अंदर एक बर्फ लिंग में विलीन हो गए। अमरता की वो कथा उसी गुफा की सीमा में रह गई और फिर उसे अमरनाथ गुफा के नाम से जाना जाने लगा। बता दें, अमर का अर्थ है सदा जीवित रहने वाला और नाथ का अर्थ है भगवान। इस नाम से ही पता चलता है कि ये वो अमर स्थान है जहां भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती को जीवन और मृत्यु के रहस्य के बारे में बताया था। हर साल लाखों भक्त इस दिव्य गुफा में बाबा अमरनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऋषि भृगु ने सबसे पहले कश्मीर की घाटी में इस गुफा की खोज की थी। उन्होंने ही स्थानीय ग्रामीणों को दिव्य बर्फ के लिंग के अस्तित्व के बारे में बताया था। जब इस गुफा के बारे में आम लोगों को पता चला तो वे सभी सावन के पवित्र महीने यानी जुलाई अगस्त के दौरान पैदल यात्रा कर बाबा के दर्शन के लिए आने लगे। इस यात्रा की शुरुआत पहलगाम के नुनवान और चंदनबारी में स्थित शिविरों से होती है। फिर शेषनाग झील और पंचतरणी शिविरों में रात्रि विश्राम के बाद गुफा तक पहुंचती है। इस पूरे सफर को ही अमरनाथ की जीविका भी चलती है। हिंदू मान्यताओं में बर्फ का ये शिवलिंग एक प्राकृतिक घटना से कहीं ज्यादा लोगों के विश्वास और शिव के प्रति उनकी भक्ति से जुड़ा हुआ है। ये मंदिर उसी का प्रमाण है जहां सभी लोग बाबा भोलेनाथ से आशीर्वाद लेते हैं। अंत में आशा करते हैं कि आपको अमरनाथ में बर्फ के शिवलिंग के निर्माण की ये कहानी पसंद आई होगी।
अब जब भी आप कभी अमरनाथ की यात्रा की योजना बनाएं, तो इस कहानी को जरूर याद रखें। तब तक के लिए कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, जो लोग अमरनाथ जा रहे हैं उन्हें शेयर करें, जिनको कथा नहीं पता कमेंट में हर हर महादेव जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें। और जो इस बार अमरनाथ यात्रा जा रहे हैं उनको बहुत बहुत भोलेनाथ की कृपा बना रहें। जय भोलेनाथ।